प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में आप सबका स्वागत है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर से मौका मिला मुझे। आइए एक छोटा प्रार्थना करें। प्यारे पिता, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके लहू में ढाता हूँ। प्यारे पिता, मुझे अय्योब को प्रभु अपनी आत्मा से भरकर, अपने लहू की छाप लगाकर आज के वचन के लिए प्रभु आप उपयोग करें। मेरा वचन देना कलीसिया के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण हो। प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें, ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु के सुंदर वचनों के लिए। आज हम प्रभु के वचन से हम देखेंगे, हम प्रभु के लोग हैं। परमेश्वर ने हमको अद्भुत रीति से चुना और अब हम परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। जब प्रभु के हो गए हैं तो प्रभु चाहता है कि पूरी रीति से, सारे मन से, सारी शक्ति से हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं बहुत सारे हमारे भाई बहन जो आ, संसार के साथ समझौता कर लेते हैं, जो अपने घराने के साथ समझौता कर लेते हैं, जो अपनी बुद्धि के साथ समझौता कर लेते हैं, जो परमेश्वर के साथ समझौता कर लेते हैं, अपनी दौलत के साथ समझौता कर लेते हैं। ऐसे समझौता करने से हमारे जीवनों में बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम जानेंगे आज प्रभु के वचन से। हम देखते हैं सुलेमान, जो प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु से प्रेम करने वाला, परमेश्वर ने उसको मन माना वरदान दिया था। प्रभु ने उससे कहा था कि देख, तू जो मांगेगा मैंने वो तुझे तो वो दिया ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने तुझे धन और महिमा और लंबा जीवन भी दिया है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु सुलेमान से बहुत प्रेम रखता था, लेकिन बाद में हम देखते हैं सुलेमान ने अपनी बुद्धि से समझौता कर लिया और अपनी बुद्धि को संसार के कामों में और दूसरे संसार के राज्य में और दूसरी बातों में उसने लगाया। दूसरी बात हम देखते हैं, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन बाद में हम देखते हैं उसने परमेश्वर के साथ समझौता कर लिया। वो परमेश्वर का जो समय था वो दूसरों को देने लगा और हम देखते हैं वो अपना ज्यादा समय स्त्रियों के बीच में, जो उसने लगभग 700 रानियां, 300 रखेल रख ली थी, और उनके लिए मंदिर बनाने, उनके लिए महल बनाने में और उनके लिए उत्सव मनाने में ही सारा समय उसने दिया। फिर हम देखते हैं उसने अपनी दौलत के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया था और यहाँ तक बढ़ाया था। हम देखते हैं उसके कारण भी उसके मन में बड़ा घमंड आ गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं हमारी जो शुरुआत है प्रभु के साथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं हमारा अंत बहुत बुरा रहता है। वैसे ही सुलेमान भी भटक गया था और उसने उस जीवित परमेश्वर को त्याग दिया और उसका अंत बहुत बुरा हुआ। और हम देखेंगे प्रिय भाई बहनों आज के वचन में, जो सुलेमान के जीवन में इस विनाशकारी जो अंत का कारण क्या था, कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनके कारण सुलेमान अंत के दिनों में बह गया, पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो गया। पहला राजा उसका 11 अध्याय 9 वचन में हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, वहां लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर से फिर गया, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। कितनी अद्भुत बात है प्रिय भाई। जो सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार परमेश्वर आपको स्वयं दर्शन देकर आपसे बात करे और फिर ऐसा इंसान उस परमेश्वर से दूर हो जाए, प्रभु को कितना गुस्सा आता होगा, कितना दुख आता होगा। हम देखते हैं पहला राजा 10 अध्याय 24 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको इतनी आशीषें दी थी। ये अद्भुत आशीषें परमेश्वर की ओर से सुलेमान को मिली थी। लेकिन हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उस पर अपने अनुग्रह को फिर भी बना कर रखा और एक बड़ा काम उसके जीवन में प्रभु ने उसको किया। आज हम देखेंगे प्रभु ने बड़ा काम करने के बावजूद भी कैसे सुलेमान अपने प्रभु परमेश्वर को भूल गया और वो संसार में, संसार की बातों में वो कैसे पूरी रीति से लीन हो गया। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे, सीखेंगे प्रभु के वचन से, सुलेमान ने अपनी बुद्धि के साथ समझौता कर लिया। हम पढ़ते हैं पहला राजा और उसके 3 अध्याय में, परमेश्वर ने सुलेमान को अद्भुत बुद्धि की आशीष दी थी। यदि मैं महान शब्द यूज करूं कि परमेश्वर ने उसको महान बुद्धि की आशीष दी थी, तो प्रिय भाई बहनों कोई अजीब बात नहीं है, ये सच है। परमेश्वर ने उसे अद्भुत आशीष दी थी।
कुछ समय तक तो उसने, प्रिय भाई बहनों, उस बुद्धि का सही उपयोग किया। जो आशीष परमेश्वर ने दी थी उस आशीष का सही उपयोग किया। लेकिन कुछ समय के बाद वही बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख बन गया। वो ऐसे ऐसे काम करने लगा जिससे परमेश्वर को घृणा आने लगी। वो ऐसे ऐसे उपाय करने लगा जिनसे परमेश्वर घिन करता है। प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने तो उसको सारे ईश्वरीय ज्ञान, सारी बुद्धि से परिपूर्ण किया था। हम पढ़ते हैं पहला राजा 4 अध्याय उसकी 29 पद को, तो वहां लिखा है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ को बहुत बढ़ाया, और इसके उसके हृदय में समुद्र के तट की बालू के किनकों के समान अगणित गुण दिए, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। हम जिसको बोलते हैं सर्वगुण संपन्न, परमेश्वर ने सुलेमान को बनाया। प्रिय भाई बहनों, सुलेमान ने बहुत सारी नीति वचन, शबोपदेशक और भजन हम सुलेमान के देखते हैं, जो प्रभु की बुद्धि के अनुसार जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उन बुद्धि से उसने बनाया। और हम देखते हैं उसका जो नाम था वो पूरे संसार में फैल गया। परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धि दिया था, उसकी कीर्ति संसार में चारों ओर फैल गई, और वो सबसे अधिक बुद्धिमान मनुष्य था। हम देखते हैं प्रिय भाई बहन, उसने 3,000 से ज्यादा नीति वचन कहे, उसने 1,000 से ज्यादा भजन संहिता में गीत लिखे, और हम देखते हैं उसने लवालोन के देवदारों से लेकर भीत पर उगने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधों सबकी चर्चा उसने की। परमेश्वर ने उसको असीम बुद्धि दिया। क्या उसने पशु पक्षियों, जीव जंतुओं और समुद्र में रहने वाली सारी मछलियों, आकाश में उड़ने वाले सारे जंतुओं, सारे जीव जंतुओं, जानवरों के बारे में उसने अपने भजन और अपनी चर्चा में उसने वर्णन किया। परमेश्वर की प्रकृति का, सुंदरता का अजीब वर्णन हम सुलेमान के द्वारा देखते हैं। और यदि आप उसका 34 पद को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, देश देश के लोग, पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से, जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया था, उसको इतना बुद्धिमान बनाया था, लोग उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आते थे। लेकिन हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, जो बुद्धिमान मनुष्य था, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत बुद्धि दी थी, वो जल्दी मूर्ख बन गया। वो जल्दी मूर्ति पूजक बन गया। वो जल्दी वो विचार में पड़ गया। बहुत सारी स्त्रियों और बहुत सारी और दासियों से उसने अपने विवाह किए। और वो स्त्रियां ऐसी थीं जो मूर्ति पूजा करती थी, जो परमेश्वर का भय नहीं मानती थी। उन्होंने सुलेमान के यहाँ आकर शादी करने के बाद अपने लिए अलग अलग मंदिर बनवाए। हम देखते हैं बाइबल के वचनों में उसके बारे में लिखा, उसकी 700 पत्नियां थीं, जो राजकुमारियां थीं, जिनके साथ लीगली विवाह हुआ था, और लगभग 300 रखेले थी। हम देखते हैं इन सब ने, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके मन को बहका दिया। जो बुद्धिमान मनुष्य था, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, परमेश्वर की महिमा करने वाला था, परमेश्वर की आराधना चढ़ाने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था, वो कैसे इतनी सारी स्त्रियों के बीच में रहकर उसकी बुद्धि उसकी कैसे बदल गई। कैसे सुलेमान इतनी जल्दी बुद्धिमान से मूर्ख बन गया। प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ते हैं नमीहा की पुस्तक उसके 13 अध्याय 26 पद में, क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार से पाप में फंसा था? बहुत तेरी जातियों में से उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया था, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। प्रिय भाई बहनों, स्त्रियों के बारे में नीति वचन उसने बहुत अद्भुत लिखा है। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने सबोपदेशक में लिखा, जो भी कुछ उसने देखा किया, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। प्रिय भाई बहनों, वचन में हम देखते हैं कैसे अन्य जातीय स्त्रियों के बीच में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुम दूसरी अन्य जातियों से शादी विवाह नहीं करना, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, फिर भी हम देखते हैं सुलेमान ने किया। तो और उसके कारण हम देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि कई बार हम कितने मूर्ख बन जाते हैं, जब हम किसी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं।
ऐसा सुलेमान के साथ हुआ। क्या प्रिय भाई बहनों, ऐसा आज हम तो नहीं कर रहे? क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ज्यादा है या संसार की चीजों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी नौकरी के साथ ज्यादा है? क्या हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे? प्रिय भाई बहनों, यदि हो रहे हैं तो प्रभु के वचन में लिखा हम मूर्ख हैं। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 पद से मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा। वहां स्पष्ट लिखा हुआ, ए विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रिय भाई बहनों, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता? लेकिन हम देखते हैं वो परमेश्वर का जन था, प्रभु के साथ रहने वाला, प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाला सुलेमान अन्य जातियों के स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया, है ना। प्रभु के वचन में और आगे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा वचन में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम मोल लिए गए हो। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हम पर छाप लगाई है। हम अपने धर्म के कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें, ना कि संसार को प्रसन्न करें। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा, ज्योति और अंधकार की क्या शक्ति। जब हमने ज्योति को, स्वाद को चख लिया, फिर से हम अंधकार के जीवन में काम ना करें। ऐसा ना हो कि हम सुलेमान से भी बढ़कर दंड हम जीवन में भोगें। प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता है? मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या संबंध? परमेश्वर का मंदिर का मूर्तों के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर तो हमारे हृदय में निवास करता है। हमारा प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे मन में बसूंगा। तो ऐसा परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करने वाला, हमारा शरीर शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के वचन में हम देखते हैं, प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है, जैसा कि लिखा भी हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 वचन को यदि ध्यान से पढ़ें, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वो मेरे लोग होंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे मध्य में, हमारे बीच में, हमारे हृदय में रहना चाहता है। हम ऐसे परमेश्वर को छोड़कर यदि हम संसार की बुराइयों को, शैतान को अपने हृदय में रखेंगे, वो परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु स्वयं कहता है, मैं प्रभु हूं, अपने आप को शुद्ध करो, अशुद्ध वस्तुओं को, अपने अशुद्ध विचारों को, अशुद्ध कामों को अपने जीवन से दूर करो। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा, मैं तुम्हारा पिता रहूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां बन जाओगे। प्रभु कहता है, मुझे यहोवा की यही वाणी है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है हम बुद्धिमान बने। परमेश्वर चाहता है, प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर चाहता है हम संसार की रीति से ना चलें, हम अंधकार के कामों में फिर से ना जाएं। जैसा कि हम ज्योति हैं, हम ज्योति की संतान की जैसे नई चाल चलें। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, धोखा मत खाओ। दूसरा कुरंथ पहला कुरंथी 15 का 33 पद को यदि आप पढ़ेंगे, वहां स्पष्ट लिखा है, धोखा मत खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वो बुरी स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया, अन्य जातियों की स्त्री के चक्कर में पड़ गया सुलेमान, और हम देखते हैं कैसे उसका अंत का जीवन बड़ा भयानक हो गया। परमेश्वर ने जो भी कुछ उसको दिया था वो सब उससे छीन लिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमने देखा प्रभु के वचन से कि हमें अपनी बुद्धि के साथ कभी समझौता नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि समझ दी है, प्रभु चाहता है हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना। दूसरी बात हम देखते हैं, सुलेमान ने अपने परमेश्वर के साथ चलने में समझौता कर लिया। पहले जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, जो परमेश्वर के निकट रहता था, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था, जो परमेश्वर का प्रिय था, जो परमेश्वर के भवन में रहकर बैठकर उसकी महिमा स्तुति करने वाला व्यक्ति था, जिसने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित कर रखा था, हम देखते हैं वो वो सुलेमान कैसे एक दिन उस प्रभु से उसने मुंह फेर लिया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 8 अध्याय 14 वचन से मैं थोड़ा सा कुछ आयतों को बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना। क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। उसके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती थी, वो प्रभु के लिए एक बड़ा और सुंदर मंदिर बनाए।
और उसने वो किया भी। परमेश्वर ने उसको उस काम में सफलता दिया। परमेश्वर ने उसके इस काम को आशीष दिया। हम पढ़ते हैं, और राजा ने इज़राइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीष दिया, और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इज़राइल का यहोवा परमेश्वर, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को ये वचन दिया था, और अपने हाथ से उसे पूरा भी किया, कि जिस दिन मैं अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इज़राइली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें मेरे नाम का निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इज़राइल का अधिकारी हो। और मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी कि वो परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए। प्रिय भाई बहनों, यहाँ सुलेमान आगे बताता है, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद की इच्छा को, जो उसकी इच्छा थी, प्रभु ने उससे कहा, यह जो तेरे मन की इच्छा है, यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया है, तो भी तू उस भवन को ना बनाने पाएगा। जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरे नाम का भवन बनाएगा। और यह वचन यहोवा ने कहा था और उसे पूरा भी किया। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार राजगद्दी पर विराजमान हुआ, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया। और मैंने इस स्थान पर उस संदूक और उस बाचा के लिए एक स्थान भी ठहराया, जिसमें यहोवा की यह बाचा की संदूक, और जो उसने हमारे पुरखों को मिस्र देश से निकलने के समय उसे बांधी थी, वो भी रखी रहे। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर ने उसकी एक एक प्रार्थना को सुना। परमेश्वर की, हम आगे पढ़ते हैं तो सुलेमान की एक बहुत अच्छी प्रार्थना हमको सुनने को मिलती है। प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति था। और हम देखते हैं उसने जब मंदिर बन गया, वेदी के सामने जब वो खड़ा हुआ था, जब उसने स्वर की ओर परमेश्वर से हाथ फैलाकर प्रार्थना किया था, तो परमेश्वर ने, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उस प्रभु के वचन में लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में है और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचाएं पूरा करता है और करुणा पालता है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं जो वायदा उसने इसके पिता दाऊद से किया था कि मैं तेरे पुत्र के द्वारा एक भवन बनाऊंगा, प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर ने उस वचन को, उस वायदे को पूरा किया। और सुलेमान को गद्दी पर बिठाकर परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान और समझ देकर, सब बातों में उसको निपुण बनाकर, प्रभु ने उसको राज्य को स्थिर करके और उस वायदे को पूरा किया। और हम देखते हैं सुलेमान ने उस भवन को, जो परमेश्वर के लिए उसने बनाया था, बनाया। और फिर हम देखते हैं प्रभु ने उन सब की प्रार्थनाओं पर, उनकी गिड़गिड़ाहट को और उनकी पुकार पर प्रभु ने कान लगाया, उनकी प्रार्थनाएं सुनी। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि हम देखें 28 और 29 पद में, तो भी है परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना गिड़गिड़ाने के और कान लगा कर मेरी चिल्लाहट और मेरी प्रार्थना जो मैंने आज तेरे सामने रख रहा हूँ, उसे सुनना। हम देखते हैं यहाँ से एक बहुत सुंदर प्रार्थना वो करता है। वो कहता है, तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर, जिसके विषय में तूने कहा था कि मेरा नाम वहां रहेगा, दिन रात लगी रहे। प्रिय भाई बहनों, ऐसा परमेश्वर से प्रेम करता था। वो चाहता था कि प्रभु की उस उपस्थिति उसके राज्य में, और उसने जो भवन बनाया उस भवन में हमेशा बनी रहे। और वो चाहता था जब जब उसकी प्रजा के लोग और स्वयं सुलेमान प्रभु को पुकारे, तब तब वो स्वर्ग से और इस मंदिर से सुनकर उनकी प्रार्थना को वो प्रभु पूरा करे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, वह प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। वो प्रतिदिन परमेश्वर को महत्व देने वाला व्यक्ति था। लेकिन हम देखते हैं कैसे वो उन सारे वायदों से और सारी जो विधियां नियम थे, उनको छोड़ दिया उसने। और जब छोड़ दिया तो हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, वो समस्याओं में फंस गया। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बताया था कि उसका आशीष प्राप्त करने के लिए उसे क्या करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उसको स्पष्ट बताया था परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए उसको क्या करना होगा। प्रभु ने आपको उसे भली भांति सिखाया था। लेकिन फिर भी हम देखें तो भी सुलेमान अपनी चाल से समझौता कर लिया और अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने लगा। जो उसकी स्त्रियां थीं, उन्होंने जो मंदिर बनाए, उनके साथ उन मंदिरों में जाकर उनकी आराधना करने लगा, उनकी उपासना करने लगा, और सच्चे जीवित परमेश्वर को, जो इज़राइल का मूल है, वो उसको भूल गया। प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमको याद दिलाता है, आज का संदेश हमको याद दिलाता है, जो हमारा सृजनहार, पालनहार, हमारा तारणहार परमेश्वर है,
हमें उसे कभी नहीं भूलना है, हमें सदा उसके साथ चलना है। वो हमारे जीवन भर हमारी अगुवाई करेगा, हमको अपने दाहिने हाथ से थामे रहेगा। वो हमको गिरने नहीं देगा, वो हमें बुरे फंदे में फंसने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो कहता है तू मेरे हाथों में है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जैसा कि हम सुलेमान के जीवन से हम देखते हैं, पहले वो परमेश्वर में था और बाद में पूरी रीति से भटक कर संसारिक बन गया, है ना। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से यदि वो ऐसा करता है तो एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन या संसार, संसार की अभिलाषाएं, दोनों को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहोशू कहता है बड़े स्पष्ट शब्दों में, 24 अध्याय 15 वचन, चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यदि आज तुमको परमेश्वर की सेवा करनी है तो परमेश्वर को चुन लो। यदि उन देवी देवताओं की या उस रीति रिवाजों की जिनमें तुम पहले थे तो उसको चुन लो, प्रिय भाई बहनों। लेकिन हम देखते हैं यहोशू तो कहता है मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। क्या प्रिय भाई बहनों, ऐसा आपका निर्णय है कि आप और आपका घराना हर दिन परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है? तो प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु के प्रिय लोगों में से हो, प्रिय भाई बहनों। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ चलने से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, जैसा कि सुलेमान ने समझौता कर लिया था और वो भटक गया। तीसरी बात हम देखते हैं, सुलेमान ने दौलत के साथ परमेश्वर को अकूत दौलत दिया था, जिसकी वो गिनती नहीं कर सकता था। इतना धन दिया था, लेकिन हम देखते हैं उसने धन के साथ समझौता कर लिया। प्रभु के वचन में लिखा है आ, क्योंकि धन संपत्ति प्रभु इसलिए देता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और कई बार हम देखते हैं उसके पास लोग, जो दूसरे राजाएं थे, उनके द्वारा भी बहुत सारा धन मिला। जब रानी सीवा आकर उसकी बुद्धि और धन को देखा तो वो चकित रह गई। प्रभु के वचन में लिखा है जब सीवा की रानी सुलेमान के पास आई, पहला राजा और उसका 10 अध्याय 6 वचन को देखें तो वहां लिखा है तब उसने राजा से कहा तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति जो मैंने अपने देश में सुनी थी वो तो कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर मैंने अपनी आंखों से देखा। प्रिय भाई बहनों, सुलेमान के पास इतने नौकर चाकर, धन संपत्ति, ऐश्वर्य था, और हम देखते हैं वो उसी धन के द्वारा वो परमेश्वर से भटक गया। प्रिय भाई, आज हम देखते हैं ये बुराई हमारे लिए भी ठोकर का कारण बन जाती है। बहुत सारे भाई बहनों के लिए धन ठोकर का कारण है, जो सुलेमान के लिए जो महान आशीष परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे इतना धन दूंगा, तेरे तुझसे पहले और ना तेरे बाद धनवान और बुद्धिमान कोई संसार में होगा। लेकिन हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, ये आशीष जो परमेश्वर ने उसको दी थी उसके लिए ठोकर का कारण बन गई। प्रिय भाई बहनों, वह परमेश्वर पर भरोसा करने से ज्यादा अपने धन पर भरोसा करने लग गया। पैसा एक अद्भुत दास होता है प्रिय भाई बहनों, लेकिन एक कठिन कार्य करता है। और हम अपने पैसे से परमेश्वर के महान कार्यों को पूरा कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, पैसा हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। पैसे के द्वारा हम लोगों को भला तो कर सकते हैं, लेकिन पैसे के द्वारा हम जीवन को नहीं खरीद सकते। अनंत जीवन पैसे के द्वारा नहीं पा सकते। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा मलाकी 3 अध्याय और जब 8 से 10 वचन तक पढ़ेंगे, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा। प्रभु कहता है दसमांश की भेंटों में। प्रभु कहता है तुम पर श्राप पड़ेगा, तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। प्रभु कहता है सारे दसमांश ईमानदारी के साथ, है ना, जो भी आप मेहनत करते हैं, आपका रेंट का आता है या आप सेवा करते हैं, उसका सारा दसमांश प्रभु के भवन में जब हम देंगे, प्रभु के लोगों के लिए हम जब देंगे, प्रभु का वचन कहता है ऐसा परख कर देखो। प्रभु कहता है ऐसा करके देखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार धन की बारिश करूंगा। अंतिम बात हम देखते हैं सुलेमान ने अपनी आराधना के साथ समझौता किया। उसने पूरी रीति से परमेश्वर का अनुसरण नहीं किया। उसने मूर्ति पूजक देवताओं के लिए भी ऊंचे स्थान बनाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। हम पहला राजा 11 अध्याय में पढ़ते हैं सुलेमान ने तो सिदोनियों की अस्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्कोत नाम के घृणित देवताओं के पीछे चलने लगा। और सुलेमान ने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से नहीं चला। प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु का वचन हमको सिखाता है, हमको जो प्रभु का भाग है प्रभु को देना, संसार के दूसरों की हमको महिमा करना,
हम परमेश्वर को क्रोध दिलाना, परमेश्वर को विरोध करने के समान है प्रिय भाई बहनों। हम देखते हैं उसकी सारी जितनी भी स्त्रियां थीं, वो दूसरे अलग अलग देवताओं को धूप जलाया करती थी, वो उनको बलि चढ़ाया करती थी। और कई बार सुलेमान भी उनके साथ उनकी आराधना में और उनकी बलि प्रथा में शामिल होता था। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मत्ती 4:10 में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, केवल हमको प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम करना है, किसी और को नहीं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है प्रिय भाई बहनों। और प्रभु चाहता है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। लास्ट और अंतिम बात हम देखते हैं, तो उसने अपनी गवाही के साथ समझौता कर लिया, है ना। वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया सुलेमान। सुलेमान को उन पर अच्छा प्रभाव डालने के बजाय उन्होंने उस पर बुराई के लिए प्रभाव डाला। उसके यार दोस्त ऐसे ऐसे लोग थे जो उसको और इस और खींचने में, उसको भटकाने में हमेशा सहायक रहे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, कोई आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने उससे राज छीन लिया। यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंदी हुई बंधाई हुई वाचा तूने तोड़ दी है, पूरी नहीं की, इसलिए मैं तुझसे तेरे राज्य को छीन लूंगा और मैं तेरे ही एक छोटे से कर्मचारी को तेरे राज्य को दे दूंगा। प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चलते, परमेश्वर ने जो आशीष हमको दी है, और वो आशीष है प्रभु हमसे वापस ले लेता है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं सुलेमान ने पूरे जीवन भर प्रभु का भय माना, लेकिन अंत के दिनों में वो परमेश्वर के आज्ञा से पलट गया। उसने आज्ञा उल्लंघन किया और वो बड़े संसार के एक भयानक जाल में फंस गया। हम उसके विनाश की जो अंत की कथा हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, वो हमको बताती है कि हमें प्राण देने तक प्रभु के साथ विश्वासी रहना है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है हमारी जो दौड़ है उसे हमेशा पूरा करना है, और उस दौड़ में विश्वास योग्यता के साथ दौड़ना है। हमें किसी के साथ समझौता नहीं करना। प्रिय भाई बहनों, प्रभु चाहता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि वो हमको जयवंत करेगा और हमको फलवंत भी करेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमने जो भी बातें जो देखी हैं, जो वचन के द्वारा जो हमने सीखा है, प्रिय भाई बहनों, उनको हमें अपने हृदय में उतारना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर में आनंदित रहना है और परमेश्वर की महिमा करते रहना है। हमें इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके हृदय को अनगिनत आशीषों से भर देगा। मेरा विश्वास है आपने अंत तक वचन को सुना है। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको अंत तक आपके साथ रहेगा और आपके सारे कामों को सफल करेगा। प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।